हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रियास एकेडमी। आइए आज हम हिंदी ग्रामर हिंदी में देखेंगे। हिंदी ग्रामर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी व्याकरण बोलते हैं। आज हिंदी व्याकरण में हम क्रिया विशेषण देखेंगे। क्रिया विशेषण का अंग्रेजी नाम क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक है, आइए एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है करके अभी हम देखेंगे। आइए अभी परिभाषा देखते हैं क्रिया विशेषण की। जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात क्रिया की जो क्वालिटी या विशेषता होती है उसको प्रकट करते हैं, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए उदाहरण के साथ आपको समझाती हूँ। यहाँ धीरे बोलो, यहाँ मतलब हियर, धीरे मतलब धीरे से बोलो। अभी बोलो क्या हुआ? वर्ब। वर्ब को क्रिया बोलते हैं हिंदी में। धीरे क्या हुआ? ये वर्ब की क्वालिटी बताने वाला वर्ड धीरे है, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडवर्ब। समझे जी? अब अर्थात क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है उस शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में जो वर्ब की क्वालिटी बताता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, आइए अभी हम अंग्रेजी में डेफिनेशन देखेंगे क्रिया विशेषण का। देखिए, एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द वर्ब। ठीक है, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो एडवर्ब हुआ। जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है उसको हम अंग्रेजी में एडवर्ब बोलते हैं, हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। आइए अभी हम उनके प्रकार देखते हैं। आइए, क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरा परिणामवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ प्लेस। कालवाचक क्रिया विशेषण चौथा है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, आइए एक एक का डेफिनेशन देखेंगे और उदाहरण के साथ हम देखेंगे। आइए अभी हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहला टाइप है, पहला प्रकार है। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने की रीति को बताता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात जो क्रिया किस रीति में हुआ है उसको बताने वाले वर्ड को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। राम खूब पढ़ता है। पढ़ता क्या है? क्रिया। कैसे पढ़ता है? वही है रीति। तो खूब पढ़ता है, ये खूब क्या हुआ? रीति। तो उस मेथड में पढ़ता है। ठीक है, देखो ये लड़का कैसे पढ़ता है कि बहुत दिल लगा के, बहुत गहरा पढ़ता है, ऐसे हम कह सकते हैं। बहुत देर पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है, सब इसमें आता है। ठीक है, आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। लड़का तेज दौड़ता है। इसमें दौड़ता क्या हुआ? क्रिया। तो कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। ये तेज दौड़ता है ना, वही ये रीति है। किस तरह से दौड़ता है, किस रीति से दौड़ता है, तो उसी का जो जवाब मिलता है ना, तेज, वो क्रिया विशेषण हुआ। ठीक है, आइए अभी हम दूसरा क्रिया विशेषण क्या है देखते हैं। आइए अभी दूसरा क्रिया विशेषण देखेंगे, वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अभी हम उनका डेफिनेशन देखते हैं। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान को बताता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हमें उनके नाम से ही पता चल जाता है कि इसका क्या है करके। देखिए, जैसे कि स्थान मतलब प्लेस, वो किस प्लेस में वो वर्ब होता है करके हमें पता चले, वो क्रिया विशेषण। क्या क्रिया विशेषण? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो समझ गए ना, जो क्रिया किस स्थान में हुआ होता है उसको बताने वाले शब्द को हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए अभी उदाहरण देखते हैं। बाएं और चलो। बाएं मतलब लेफ्ट साइड टर्न कीजिए। तो लेफ्ट टर्न कीजिए, ये किसी स्थान के बारे में बताता है हमें कि इस तरफ, उस तरफ, यहाँ, वहाँ, घर में, बाहर, मैदान में, ऐसे हम कुछ भी स्थान बोल सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने बाएं तरफ एक स्थान को पॉइंट आउट करके बताया गया है। ठीक है, आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। राम वहाँ रहता है। राम वहाँ रहता है मतलब थोड़े दूर पे रहता है। तो यहाँ सीता रहती है मतलब यहाँ पास में सीता रहती है। ऐसे जो स्थान के बारे में बताया जाता है उसको हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए अभी हम
तीसरा प्रकार देखेंगे क्रिया विशेषण का, जिसका नाम है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसका डेफिनेशन देखिए, जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण को बताता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब जो क्रिया के परिमाण को बताता है वो क्रिया विशेषण क्या हुआ? परिमाण क्रिया विशेषण हुआ। आप उदाहरण में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आइए देखते हैं पहला उदाहरण। रहीम कम पढ़ता है। ये पढ़ता क्या हुआ? वर्ब है। वो जो वर्ब की क्वालिटी बताता है वो क्या है? कम। ये है परिमाण। इसको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है जी। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। वह ज़्यादा सोती है। ये सोती क्या हुआ? वर्ब। हिंदी में क्या हुआ? क्रिया। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं। लेकिन ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो ज़्यादा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। समझ गए आप? ये कम और ज़्यादा क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अर्थात क्रिया की जो क्वालिटी बताता है उसमें परिणाम बताते हैं कि कम पढ़ता है, ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा खाता है, ज़्यादा पीता है, ऐसे कुछ हम बताते हैं। तो वो सब क्या क्वालिटीज़ है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ओके जी, समझ गए? आइए अभी चौथा क्रिया विशेषण देखते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। ये चौथा टाइप है क्रिया विशेषण का, कालवाचक। अब हम उनके नाम से ही पता चलता है कि वो काल के बारे में बताने वाला है। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का समय बताता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, क्रिया के होने का समय जो बताता है उसके बारे में बताने वाला शब्द किसका क्या हुआ? क्रिया विशेषण होता है। आइए एक उदाहरण के साथ मैं आपको भी समझाती हूँ। बच्चे शाम को खेलते हैं। बच्चे शाम को खेलते हैं। खेलते हैं क्रिया है। एक कब खेलते हैं? किसी समय का बताते हैं ना, वो समय को हमको बताते हैं। तो क्या है? शाम का बताते हैं। तो शाम क्या हुआ? क्रिया का समय बताने वाला शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। ठीक है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैं परसों आऊँगा। तो कोई आऊँगा बोल रहा है, आएगा, तो वो समय को बता रहा है, वो कार्य क्रिया है। लेकिन कब आने का समय बता रहा है? परसों, डे आफ्टर टुमारो। ठीक है जी। ओके जी। इससे हमें क्या पता चलता है? जो क्रिया का होने का पता बताते हैं और उसमें वो समय के बारे में बताते हैं, तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। ठीक है। अच्छा, समझ आया आपको? अगर समझ नहीं आया तो मेरा वीडियो फिर से देखिए, 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अभी बताइए मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।